दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय संबंध के महत्वपूर्ण भाग ब्रिक्स समूह से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ये आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। ब्रिक्स देशों का समूह पिछले कुछ दशकों में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा है। इस समूह की शुरुआत 2001 में हुई थी, जब 4 प्रमुख विकासशील देशों ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर वैश्विक आर्थिक असंतुलन को चुनौती देने की दिशा में कदम बढ़ाया। ब्रिक्स का उद्देश्य न केवल वैश्विक विकास को बढ़ावा देना है, बल्कि यह समूह एक ऐसा मंच है जो विकासशील देशों को संयुक्त रूप से वैश्विक नीति निर्धारण में प्रभावी भागीदार प्रदान करने की कोशिश करता है। इन देशों की आर्थिक ताकत और सामूहिक जनसंख्या, जो दुनिया के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है, इस समूह को एक नई वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। ब्रिक्स का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ रहा है और यह समूह वैश्विक व्यापार, निवेश और वित्तीय संस्थाओं में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इस ऑडियो आर्टिकल में ब्रिक्स समूह का गठन, महत्व और प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रिक्स की पृष्ठभूमि क्या है। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका देशों का समूह है। इसका निर्माण 2001 में हुआ था, जब ब्राजील, रूस, भारत और चीन के बीच अनौपचारिक रूप से बैठक हुई थी। इस बैठक का उद्देश्य विकासशील देशों को एक मंच प्रदान करना था, जिससे वे वैश्विक राजनीति और आर्थिक संरचनाओं में अपनी सशक्त आवाज उठा सके। इसे शुरू में ब्रिक कहा गया था क्योंकि यह 4 देशों तक ही सीमित था। इन देशों ने महसूस किया कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वैश्विक संस्थाओं में उनके लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। 2009 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया, जिससे ब्रिक्स का नाम और आकार दोनों बढ़ गए। दक्षिण अफ्रीका का शामिल होना इस बात का प्रतीक था कि अब यह समूह केवल एशिया और पूर्व सोवियत संघ के देशों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें अफ्रीकी महाद्वीप का भी प्रतिनिधित्व था। गौरतलब है कि वर्तमान में दुनिया की 40% जनसंख्या इस समूह के सदस्य देशों से है और ये वैश्विक जीडीपी का 25% हिस्सा बनाते हैं। ब्रिक्स का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक वृद्धि नहीं था, बल्कि इसका मुख्य लक्ष्य था कि विकासशील देशों को एक मंच पर लाकर उन्हें एकजुट किया जाए, ताकि वैश्विक शक्ति की पुनर्विन्यास प्रक्रिया में उनकी भूमिका बढ़ सके। ब्रिक्स समूह की स्थापना का एक और प्रमुख कारण यह था कि यह देश वैश्विक वित्तीय संकट के समय अपनी आर्थिक नीतियों के साथ एक वैकल्पिक दृष्टिकोण पेश करना चाहते थे। ब्रिक्स ने वैश्विक व्यापार, निवेश और विकास के लिए अपने विचारों को साझा किया और इसकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इस समूह का उद्देश्य वैश्विक नीति निर्माण में अधिक प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना था और इसके लिए उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना भी की, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स मुद्रा कोष आदि। आइए जानते हैं कि ब्रिक्स समूह का महत्व क्या है। ब्रिक्स समूह का वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका महत्व कई पहलुओं से जुड़ा हुआ है। ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था वैश्विक आर्थिक पैमाने पर महत्वपूर्ण है। चीन और भारत विश्व की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं, जबकि ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्थाएं भी महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स देशों की संयुक्त जीडीपी लगभग $24 ट्रिलियन है, जो वैश्विक जीडीपी का लगभग 25% है। इसके अतिरिक्त ब्रिक्स देशों की वैश्विक व्यापार में भी महत्वपूर्ण भागीदारी है। ब्रिक्स देशों का आपसी व्यापार लगातार बढ़ रहा है। 2020 में ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार लगभग $1600 बिलियन के आसपास था। यह समूह वैश्विक व्यापार के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उभरा है। साथ ही वैश्विक राजनीति में भी ब्रिक्स देशों का प्रभाव बढ़ रहा है। ब्रिक्स देशों ने संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं।
ब्रिक्स ने एक नई वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता पर भी बल दिया है और इसके लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं की स्थापना की है। गौरतलब है कि ब्रिक्स केवल आर्थिक समूह नहीं है, बल्कि यह देशों के सामाजिक और पर्यावरणीय सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसके सदस्य देशों ने जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन और शैक्षिक विकास जैसे मुद्दों पर संयुक्त प्रयास किए हैं। इन सब के अलावा ब्रिक्स देशों का संयुक्त आर्थिक प्रभाव भी काफी व्यापक है। इन देशों ने वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के सामने एक नया दृष्टिकोण पेश किया है जो अधिक समान और न्यायपूर्ण हो। ब्रिक्स देशों ने 2014 में ब्रिक्स बैंक की स्थापना की, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था। एनडीबी का प्राथमिक उद्देश्य विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे इन देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इसके अलावा ब्रिक्स देशों के बीच व्यापारिक संबंधों की बढ़ोतरी से वैश्विक व्यापार में एक नया दृष्टिकोण आया है। ब्रिक्स के सदस्य देशों ने पारस्परिक व्यापार में वृद्धि को प्राथमिकता दी है, जिससे इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ अधिक जुड़ी हुई हैं। लेकिन सवाल है कि वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ब्रिक्स संगठन की चुनौतियां क्या-क्या हैं। हालांकि ब्रिक्स का समग्र प्रभाव सकारात्मक रहा है, लेकिन यह समूह कुछ चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। जैसे ब्रिक्स देशों के बीच राजनीतिक दृष्टिकोण में अंतर है। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद, रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव और ब्राजील में आंतरिक राजनीतिक उथल-पुथल ने कभी-कभी इस समूह की एकजुटता को प्रभावित किया है। इसी तरह ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक असमानताएं भी स्पष्ट हैं। चीन और भारत की अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक पैमाने पर महत्वपूर्ण है, लेकिन ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्थाएं उतनी बड़ी नहीं है। यह असमानता ब्रिक्स देशों के विकास के समान रास्ते में एक बाधा बन सकती है। इसके अलावा इस समूह को संगठनात्मक चुनौती का भी सामना करना पड़ता है। ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि यह एक अनौपचारिक समूह है जिसमें कोई स्थिर प्रशासनिक ढांचा नहीं है। यह कभी-कभी समूह की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता को बाधित कर सकता है। आगे की राह। ब्रिक्स का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि यह समूह अपनी आंतरिक समस्याओं को कैसे हल करता है और वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका को कैसे स्थापित करता है। आने वाले वर्षों में ब्रिक्स के सदस्य देशों को राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को पार करते हुए एकजुट रहना होगा। इसके अलावा ब्रिक्स देशों को अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना होगा ताकि यह समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपने स्थिति को और बेहतर बना सके। इसके अतिरिक्त ब्रिक्स देशों को जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और वैश्विक स्वास्थ्य संकट जैसे साझा वैश्विक मुद्दों पर भी सहयोग बढ़ाना होगा। यदि यह समूह अपनी आंतरिक समस्याओं को हल करता है और वैश्विक मुद्दों पर प्रभावी रणनीतियां अपनाता है, तो यह भविष्य में वैश्विक मंच पर एक प्रमुख शक्ति बन सकता है। ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण वैश्विक समूह है जो विकासशील देशों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से उठाता है। इस समूह के सदस्य देशों की सामूहिक शक्ति वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है। ब्रिक्स का उद्देश्य न केवल आर्थिक विकास है, बल्कि यह समूह वैश्विक संस्थाओं में विकासशील देशों के लिए समान और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहता है। इसके माध्यम से इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और IMF जैसे संस्थाओं में अपनी भूमिका को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। हालांकि ब्रिक्स के सामने कुछ आंतरिक समस्याएं और राजनीतिक असमानताएं हैं, फिर भी यह समूह वैश्विक विकास और सहयोग में अपना योगदान देता रहेगा। यदि ब्रिक्स अपने भीतर के मतभेदों को सुलझाने में सफल रहता है और वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और स्वास्थ्य संकट पर संयुक्त प्रयास करता है, तो यह भविष्य में एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभर सकता है। इसलिए ब्रिक्स का भविष्य बहुत ही संभावनाशील है और यदि यह अपनी रणनीतियों को सही दिशा में आगे बढ़ाता है, तो यह वैश्विक मंच पर एक स्थिर और सशक्त भूमिका निभा सकता है। तो चर्चा को यहीं विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। ब्रिक्स देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को देखते हुए इस समूह के भविष्य में क्या सुधार की आवश्यकता है ताकि यह वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति और प्रभाव को मजबूत कर सके। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूवर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।